हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 30वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कपूर इंडस्ट्रीज। आगाज अपने ऑफिस में था और अपनी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी नज़रें उसके सामने लगी हुई एलईडी पर थी, जहां पर पार्किंग एरिया का लाइव फुटेज चल रहा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी का बेसब्री से इंतजार हो। फिलहाल उसने बाकी सब फुटेज ऑफ की हुई थी। एक गाड़ी जब पार्किंग एरिया में आकर रुकी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उस गाड़ी से रनाया बाहर निकलकर चलते हुए ऑफिस के अंदर आई। जैसे ही वो रिसेप्शन पर पहुंची, रिसेप्शनिस्ट को देखते हुए उसे कल की बात याद आ गई। वो उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, अगर तुम इजाज़त दो तो क्या मैं तुम्हारे सर आकाश कपूर के कैबिन में जाऊं? रिसेप्शनिस्ट अपना सर झुकाकर बोली, सॉरी मैम, वो कल मुझसे थोड़ी गलती हो गई, आप जा सकती हैं। अगले ही पल रनाया के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो बड़े एटीट्यूड से बोली, आइंदा अगर ऐसी गलती की ना तो मिस्टर कपूर तुम्हें इस ऑफिस से बाहर निकालें या ना निकालें, मैं ज़रूर निकाल दूंगी। बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन फिर अचानक रुकी और वापस आकर रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन हाँ, मेरे अलावा बाकी सबके साथ तुम्हें यही गलती करनी है। आई होप तुम समझ गई। बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। वहीं उसकी बात सुनते हुए आकाश के चेहरे की मुस्कुराहट भी लंबी हो चुकी थी। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन किया और उस पर कुछ काम करने लगा। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और रनाया बिना परमिशन लिए ही अंदर जाकर उसके सामने बैठ गई। अपने काम पर लगे हुए आगाज कपूर ने एक नज़र अभी उसे देखा भी नहीं था। आगाज की इस बात से रनाया को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को बिल्कुल शांत रखा। वहीं आगाज भी उसकी पेशेंस चेक कर रहा था। करीबन आधा घंटा बीत गया। ना आगाज ने अपने लैपटॉप से नजरें हटाई और ना ही रनाया ने कुछ कहा, लेकिन अब रनाया खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो अपनी जगह से उठी और आगाज के पास आकर उसके ऊपर झुककर बोली, अगर मुझ जैसी खूबसूरत लड़की अगर सामने होना तो किसी अंधे को भी दिखाई दे जाए। आपको दिखाई नहीं दे रहा या फिर आप मुझे देखना नहीं चाहते? आकाश ने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, अगर मुझ जैसा हॉट लड़का किसी के सामने हो तो लड़कियां आहें भरने भरने से नहीं रुकती। अब तुम बताओ, तुम इतनी देर से खुद को कैसे कंट्रोल कर रही थी? रनाया एटीट्यूड से बोली, इतने भी हॉट नहीं हैं आप। आकाश मुस्कुराया और बोला, लेकिन किसी ने कहा था कि मैं काफ़ी हॉट हूँ। रनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत थोड़ा पीछे हुई और बोली, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आकाश बड़ी ही अंदाज से बोला, पहले सवाल तो पूछो स्पार्कल। रनाया चिढ़कर बोली, मुझे स्पार्कल मत बुलाइए। आगाज हैरानी से बोला, लेकिन सब तुम्हें इसी नाम से बुलाते हैं, तो फिर मैं इस नाम से क्यों ना बुलाऊं? रनाया अब कुछ कह ही नहीं पाई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने आगाज को खुद को इस नाम से बुलाने से क्यों रोका। वो मुंह बनाकर बोली, क्योंकि सब मुझे इस नाम से बुलाते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इस नाम से बुलाएं। आकाश तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, क्यों, मैं कुछ स्पेशल हूँ क्या? रनाया गुस्सा होते हुए बोली, आपको मेरे सवाल का जवाब देना है या नहीं? आकाश खड़ा हुआ और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, पहले तो मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, क्या मैं कुछ स्पेशल हूँ? बोलते हुए वो रनाया के बिल्कुल करीब आ गया था। रनाया ने अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए। आगाज को अपने करीब आते देख उसे एक अजीब सी सिरहन सी होने लगी थी। वो पीछे दीवार से लग गई तो आगाज के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। रनाया वहां से हटने लगी, लेकिन आगाज ने अपना हाथ दीवार पर रखकर उसका रास्ता रोका और फिर तुरंत दूसरी तरफ भी अपना हाथ रख दिया। रनाया उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं आपके सवाल का जवाब तब दूंगी जब आप मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे। आप जानबूझकर मुझसे हार क्यों गए? पता किया है मैं आपके बारे में, रेसिंग के चैंपियन हैं आप तो मुझसे हारना तो आपको बर्दाश्त भी नहीं होगा, तो फिर क्यों हार गए? आगाज उसके चेहरे पर झुका और बोला, तुम तो जीतना चाहती थी ना, तो फिर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? रनाया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि आप सिर्फ मुझसे रेस नहीं हारे। आपने कहा था कि अगर ये रेस आप मुझसे हार गए तो आगाज कपूर रनाया सिंघानिया से हार जाएगा। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि जानबूझकर आप मुझसे रेस हारे तो आपकी बात जो आपने कही उस बात का मैं क्या मतलब समझूं? उसकी बात सुनकर आगाज एक बार फिर से हंसा और उसकी गर्दन पर झुककर उसे किस करने लगा। रनाया की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आगाज यूं बिना किसी बात के, बिना उससे पूछे या फिर बिना उन दोनों के बीच कोई बात हुई उसे किस करने लगेगा। लेकिन आगाज उसे लगातार किस कर रहा था। इजाज़त लेना तो दूर, जिस तरह से वो उसे किस कर रहा था ऐसा लग रहा था कि रनाया उसकी गर्लफ्रेंड या फिर लाइफ पार्टनर हो।
रनाए के हाथ खुद ब खुद उसके सीने पर आ गए, लेकिन वो उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। ना जाने क्यों आकाश के होठों को अपनी गर्दन पर महसूस करी वो पूरी तरह से सिहर चुकी थी और उसने आकाश की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस लिया था। वो गहरी सांस लेने लगी थी। वो इस वक्त पूरी तरह से आकाश की मदहोशी में खोई हुई थी और आकाश यूं ही उसे लगातार किस करते हुए उसे और भी ज्यादा मदहोश कर रहा था। कुछ देर बाद आकाश ने उसकी गर्दन पर से अपने होठ हटाए और उसके चेहरे को देखने लगा। रनाए का चेहरा एकदम लाल नजर आ रहा था। जैसे ही आकाश रुका, रनाए ने भी अपनी आंखें खोली, जो खुद ब खुद बंद हो गई थी। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, कॉफ़ी डेट पर चलोगी? रनाए को समझ नहीं आया वो क्या कहे। वो आगाज के साथ कॉफ़ी डेट पर जाना चाहती थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, अगर मेरे डैड को पता लग गया तो? आगाज ने अपना हाथ रनाए की गर्दन पर रखा और उसकी गर्दन को सहलाते हुए बोला, माना तुम्हारी डैड रुद्रम सिंघानिया काफ़ी पावरफुल है, लेकिन आगाज कपूर उनसे कम नहीं। आगाज कपूर के बारे में लोग उतना ही जानते हैं जितना आगाज कपूर उन्हें बताता है, और तुम्हारे बारे में मैं थोड़ा और भी ज़्यादा पर्सनल और प्राइवेट होने वाला हूँ। बोलते हुए उसकी आवाज़ बेहद गहरी थी। रनाए के रोंगटे खड़े होने लगे। आगाज ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, और मेरे साथ डेट पर तुम रनाए सिंघानिया नहीं बल्कि मेरी बेबी गर्ल बनकर जाओगी। रनाए के बाल उसके चेहरे पर आगे आ चुके थे। उसने बड़े ही अंदाज से अपने बालों को एक कर्वी वेव देते हुए आगाज के सीने पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन अगर मैं मना कर दूं तो? अगर मैं कहूँ कि मुझे आपके साथ डेट पर नहीं जाना तो? उसकी बात सुनकर आगाज हल्का सा हंसा और फिर पीछे हट गया। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम मेरे साथ डेट पर नहीं जाना चाहती बेबी गर्ल तो इट्स योर चॉइस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो लड़की मेरे किस करने से इतनी ज़्यादा सेड्यूस हो रही थी उसे मेरे दिए नाम बेबी गर्ल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक कॉफ़ी कॉफ़ी के लिए मना करेगी। उसकी बात सुनकर अब रनाए को अपने गाल गर्म होते हुए महसूस हुए। वो आकाश से थोड़ा करीब आई और बोली, मुझे ठंडी कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। हॉटनेस तो। बोलते बोलते वो चुप हो गई थी, लेकिन उसकी नज़रें आकाश कपूर पर चल रही थी। आकाश ने दोबारा उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से थामा और उसे अपने करीब करते हुए बोला, दिस हॉटनेस इज नाउ ऑल योर्स। बोलकर उसने एक बार फिर से रनाए की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। रनाए ने अपने हाथ एक बार फिर से उसके कंधे पर रख दिए थे। आगाज उसे हल्का सा खींच कर उससे अलग हुआ और उसे देखते हुए बोला, चलो बेबी गर्ल। रनाया ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आगाज और रनाया दोनों नीचे पार्किंग एरिया में आए। आगाज ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और रनाया गाड़ी के अंदर बैठ गई। आगाज की गाड़ी में बैठते ही रनाया को बहुत डर लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे मजा भी आ रहा था। आज पहली बार वो ऐसा कुछ कर रही थी जो वो रुद्रम या रुद्राक्ष को बताने से डर रही थी। आकाश ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ देर बाद उनकी गाड़ी होटल हेवन के बाहर आकर रुकी। आकाश ने गाड़ी ड्राइव करते हुए ही अपने फ़ोन से मैसेज कर उस होटल के पूरे कैफेटेरिया को बुक करवा लिया था। गाड़ी से बाहर निकलकर आकाश और रनाया अंदर की तरफ आए। दोनों एक टेबल पर बैठे और आकाश ने रनाया के लिए कोल्ड कॉफ़ी और अपने लिए एस्प्रेसो ऑर्डर किया। कुछ देर बाद वेटर उनका ऑर्डर लेकर आया और दोनों ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की। आगाज ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी नज़रें ही काफ़ी थी रनाया के दिल में हलचल मचाने के लिए। आज पहली बार वो ऐसे किसी लड़के के साथ डेट पर आई थी, लेकिन उसे प्रॉब्लम ये लग रही थी कि आगाज एज में उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। पर वो इस बात से अनजान थी कि आगाज कपूर रुद्रम सिंघानिया का सबसे बड़ा राइवल है, जिसके बारे में अगर रुद्रम को पता भी चलेगा तो बहुत बड़ी तबाही आने वाली होगी। कुछ देर बाद रनाया और आगाज कैफेटेरिया से बाहर आए और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। इस बार आगाज ने गाड़ी की बैक सीट का दरवाजा खोला तो रनाया हैरान हो गई। तभी उसकी नज़र सामने खड़े ड्राइवर पर गई। पहले आगाज ड्राइवर के साथ नहीं आया था, लेकिन अब वहां पर ड्राइवर को देखकर रनाया को हैरानी हुई। हैरानी तो हो रही थी, पर वो चुपचाप गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई। उसके बैठने के बाद आगाज भी बैक सीट पर ही बैठ गया और ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी स्टार्ट होते ही गाड़ी में पार्टीशन हुआ और अगले ही पल आगाज ने रनाए की कमर को अपने हाथों में थाम कर उसे ऊपर लिफ्ट किया और अपनी गोद में बिठा लिया। रनाए एकदम से हैरान हो गई। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, आपको नहीं लगता मिस्टर कपूर आप कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड है? मतलब मैं आपको रोक नहीं रही हूँ तो आप कुछ भी करेंगे? आगाज हंसकर बोला, ये डेफिनेटली करूँगा, यस डेफिनेटली करूँगा। अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा तो तुम मुझे रोक सकती हो बेबी गर्ल। बोलकर उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसकी ड्रेस को नीचे सरका दिया। रनाए के हाथ आगाज की पीठ पर आ गए और आगाज ने रनाए को पूरी तरह से अपने ऊपर झुकाकर उसकी गर्दन को किस करना शुरू कर दिया। रनाए की सिसकियां निकलने लगी।
पहली बार कोई लड़का उसे इस तरह से किस कर रहा था और वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। आगाज उसे लगातार यूं ही किस करता रहा और धीरे धीरे रनाए की ड्रेस और भी ज्यादा नीचे सरकने लगी। रनाए ने अपने ऊपर हाथ रखा और बोली, स्टॉप इट मिस्टर कपूर, आई डोंट थिंक सो कि हम दोनों के बीच ये सब। अभी वो बोल ही रही थी कि आगाज ने उसे गाड़ी की सीट पर लिटाया और बोला, अगर तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था तो तुम पहले ही रोक देती बेबी गर्ल। अब तुम चाहकर भी मुझे रोक नहीं सकती। बोलकर आगाज ने उसके ऊपर अपने होंठ रखकर उसे बहुत ही ज्यादा वाइल्ड किस करना शुरू कर दिया। रनाया उसके होठों को खुद पर महसूस कर रही थी और पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो रही थी। उसके हाथ आगाज के सिर पर चल रहे थे और उसकी सिसकियां बैक सीट पर गूंज रही थी। आगाज के होठों के निशान रनाए की गर्दन और उसके नीचे हो रहे थे, लेकिन रनाए को इस वक्त कोई होश नहीं था। कुछ देर बाद आगाज ने उसे वापस कमर से पकड़ा और ऊपर की तरफ उठाया। रनाए गहरी गहरी सांस लेते हुए आगाज के कंधों पर अपने हाथ रखकर बिल्कुल उसके सामने उसकी गोद में बैठी थी। आगाज उसे देखते हुए बोला, क्या अभी तुम्हें जानना है कि मैं तुमसे क्यों हारा? रनाए गुस्से से बोली, डू यू वॉन्ट टू किस मी? इसलिए आप मुझसे रेस में हार गए? आगाज हंसा और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर बोला, नो बेबी गर्ल, आई वॉन्ट टू टेल यू कि नाउ यू ऑल आर माइन। तुम जीत जाओ या फिर हार जाओ, तुम्हारी हर चीज़ मेरी है और मैं मेरी बेबी गर्ल को हमारे फर्स्ट कंपटीशन में हारते नहीं देखना चाहता था। एनीवेज, उस रेस में तुम जीत गए, लेकिन इस दिस थिंग यू कांट विन विनर ओवर मी। बोलते हुए आगाज ने अपने हाथ रनाया के ऊपर रखा और जोर से अपने हाथों को पुश किया। रनाया की दर्द से सिसके निकल गई। वो आगाज के सीने पर अपना हाथ मारते हुए बोली, मुझे पेन हो रहा है मिस्टर कपूर। आगाज डेविल स्माइल के साथ बोला, तो फिर आदत डाल लो बेबी गर्ल, आई एम गोना गिविंग यू अ लॉट ऑफ पेन। बोलकर अब आगाज खुद उसके कपड़े ठीक कर रहा था। वहीं रनाया के हाथ अभी भी उसके कंधे पर थे। वो अपनी गहरी नजरों से उसे देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया फार्म हाउस में रुद्राक्ष बेड पर सोया हुआ था। उसकी आंखें खुली तो उसने अपनी बगल में देखा, लेकिन अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि हानिया वहां पर नहीं थी। वो अपनी जगह से उठा और वॉशरूम की तरफ आया। वॉशरूम में भी हानिया उसे नहीं दिखाई दी तो ट्राउजर और शर्ट पहनकर रुद्राक्ष बाहर हॉल में आया। वहां पर सर्वेंट ने उसने हानिया के बारे में पूछा तो सर्वेंट ने बताया कि हानिया तो बहुत वक्त पहले ही फार्म हाउस से चली गई। वो बता रही थी कि उसे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल का नाम सुनकर रुद्राक्ष की गुस्से से मुठ्ठियां कसने लगी। वो डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था शुगर। अगर तुम मेरी हो तो इट मीन्स तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे दिल दिमाग में भी किसी और का ख्याल नहीं आना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यहाँ पर छोड़कर अकेले हॉस्पिटल जाने की? नाउ बी रेडी फॉर द पनिशमेंट। बोलकर उसने अपना फ़ोन उठाया और अपने पर्सनल असिस्टेंट को कॉल किया। हानिया फार्म हाउस से निकलकर हॉस्पिटल जाने की बजाय सीधा बैंक आई थी, क्योंकि उसे बैंक से पैसे निकलवाने थे जो उसे हॉस्पिटल में सबमिट करवाने थे, ताकि उसे रुद्राक्ष के सामने झुकना ना पड़े। कल रात जो कुछ हुआ वो सब वो बर्दाश्त कर सकती थी। अपने मॉम डैड के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि अब वो रुद्राक्ष के सामने नहीं झुकेगी। उसके डैड का जितना भी ट्रीटमेंट होगा उसके पैसे वो खुद देगी, ताकि रुद्राक्ष उसके सामने अपनी कोई शर्त रख ही ना पाए। लेकिन बैंक आने पर उसे पता चला कि उसके मॉम डैड के अकाउंट में पैसे ही नहीं है। सारे पैसे सिंघानिया इंडस्ट्रीज को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, क्योंकि अनुज जी के नाम पर बहुत बड़ा लोन चल रहा है जिससे वो फ्रॉड अनाउंस हो चुके हैं। हानिया की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी नज़र बैंक में लगे हुए एलईडी पर गई जिसमें अनुज जी के फ्रॉड होने की न्यूज़ चल रही थी। कल कल तक ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि सबको पता चल रहा था कि अनुज जी ने बहुत बड़ा लोन लिया हुआ है, लेकिन इस तरह से उनके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं चल रही थी। पर अब ये सब देखकर हानिया को और भी बुरा लगने लगा। अगर उसके डैड ठीक होकर ये न्यूज़ देखते तो एक बार फिर से बीमार हो जाते। उसे रुद्राक्ष पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो समझ चुका था कि रुद्राक्ष ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि वो उसे फार्म हाउस में छोड़कर यहाँ बैंक आ गई। वो रुद्राक्ष के बारे में सोचते हुए बोली, तुम बहुत गलत कर रहे हो रुद्राक्ष, बहुत बहुत गलत। तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। बोलकर उसने अपनी पॉकेट में अपना फ़ोन निकाला और रुद्राक्ष को कॉल किया, लेकिन रुद्राक्ष ने उसका कॉल रिसीव ही नहीं किया। वो हैरान हो रही थी। वो तुरंत हॉस्पिटल में आई और अपने मॉम डैड के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि कल रात ही उन्हें इस हॉस्पिटल से शिफ्ट कर दिया गया था। उसके शिफ्ट हो जाने की बात सुनकर हानिया की आंखें बड़ी हो गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर से पूछा, लेकिन डॉक्टर मुझे ये तो बताइए कि आखिर मेरे मॉम डैड को किस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है? मुझे उनके बारे में कुछ तो बताइए। डॉक्टर अपना सर नामे हिलाते हुए बोले, सॉरी, लेकिन अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं आपकी मदद ज़रूर करता, लेकिन मुझे आपके मॉम डैड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। हानिया बस उसे जाते देखती रह गई। तभी स्टाफ के कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे। हानिया को एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी। कल रात जो
हार्ट अटैक वाला पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी। पता नहीं जिंदा भी होगा या नहीं, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे तो लग रहा था कि शायद ही वो बच पाए। हानिया की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत उस स्टाफ की तरफ दौड़ी और बोली, तुम मेरे डैड के बारे में बात कर रहे हो ना? तुम्हें पता है मेरे डैड को हार्ट अटैक आया? तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो इस वक्त कहाँ है? मुझे प्लीज़ बताओ कि उन्हें कौन से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वो स्टाफ पहले तो उसे देखकर हैरान हुआ, लेकिन फिर थोड़ा नॉर्मल होकर बोला, हाँ, कल रात जिस पेशेंट को हार्ट अटैक आया था उसे किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन कहाँ वो मुझे नहीं पता। उस स्टॉप बॉय की बात सुनकर अब हानिया और भी ज्यादा चिढ़ गई। वो रोते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रुद्राक्ष? ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है ना, ताकि तुम मुझे और भी ज़्यादा मजबूर कर सको। आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? जो चाहिए था वो दे तो दिया, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। बोलकर उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और रुद्राक्ष को कॉल किया, लेकिन इस बार भी रुद्राक्ष ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था वापस फार्म हाउस जाने के अलावा। वो तुरंत हॉस्पिटल से बाहर आई और कैब में बैठकर फार्म हाउस के लिए निकल गई। फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में जब उसने रुद्राक्ष की गाड़ी पार्क देखी तो उसे राहत मिली। वो यही सोच रही थी कि बस रुद्राक्ष फार्म हाउस में हो और रुद्राक्ष उसे उसके मॉम डैड के बारे में बता दे। लेकिन जब वो अंदर आई तो हैरान रह गई, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक चल रहा था और नॉर्मल लाइट्स ऑफ कर पार्टी लाइट्स ऑन कर रखी थी। अंदर पूरा क्लब का माहौल था और कुछ लड़के और लड़कियां म्यूजिक पर डांस कर रहे थे और एक तरफ बार काउंटर बना हुआ था। अभी कुछ देर पहले ही हानिया यहाँ से गई थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वो उस फार्म हाउस में वापस नहीं बल्कि किसी बार में वापस आ गई है। उसने नज़र घुमाते हुए रुद्राक्ष को ढूंढना शुरू किया तो उसे बार काउंटर के पास से रुद्राक्ष मिला, लेकिन जिस हालत में वो था वो देखकर हानिया की आंखें बड़ी हो गई। रुद्राक्ष चेयर पर बैठा था और उसके आसपास 2-3 लड़कियां खड़ी थीं जो उसके सीने और उसके कंधे को सेल, और रुद्राक्ष के हाथों में वाइन का गिलास था और इस वक्त उसने अपनी शर्ट नहीं पहनी हुई थी। वो उस वाइन के गिलास को अपने सीने पर हल्का सा झुकाता तो थोड़ी वहाँ उसके सीने पर गिरती और वो 2-3 लड़कियां अपने होठों से उस वाइन को साफ करती। और ये सब देखकर हानिया के गुस्से से मुठिया कस गई। वो तेज कदमों से उसके पास आई और रुद्राक्ष के हाथों से वाइन का गिलास लेकर नीचे जमीन पर फेंक दिया। म्यूजिक इतना ज़्यादा लाउड था कि किसी को भी कुछ पता ही नहीं चला। लोग अभी भी डांस करने में बिजी थे, लेकिन रुद्राक्ष गुस्से से कांपती हुई हानिया को देख रहा था। उसने अपने साथ खड़ी लड़कियों को इशारा किया तो वो लड़कियां तुरंत वहां से चली गई। हानिया रुद्राक्ष के करीब हुई और बोली, हाउ डेयर यू, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मिस्टर रुद्राक्ष, कल मैंने तुम्हारे कहने पर वो सब किया जो तुम मुझसे करवाना चाहते थे। खुद को पूरी तरह से तुम्हें सौंप दिया। उसके बाद भी तुमने मुझे चीट किया, मेरे मॉम डैड को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? रुद्राक्ष ने उसकी बात सुनी लेकिन ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसने काउंटर पर रखी हुई सिगरेट का बॉक्स उठाया और उसमें से सिगरेट निकालकर अपने होठों में दबा ली। तभी उसने एक लड़की को इशारा किया तो वो लड़की जल्दी से लाइटर लेकर आई और उसके होठों में दबाई हुई सिगरेट को जलाया। रुद्राक्ष ने सिगरेट का कस भरा और धुआं उस लड़की के चेहरे पर छोड़ दिया, जो अभी भी उसके चेहरे के बिल्कुल सामने अपना चेहरा करके खड़ी थी। हानिया को रुद्राक्ष से और भी ज़्यादा घिन आने लगी थी। रुद्राक्ष ने हानिया को अपने करीब, बिल्कुल करीब होने का इशारा किया। हानिया उसके बिल्कुल करीब होना नहीं चाहती थी, लेकिन फिलहाल उसे रुद्राक्ष को अपने मॉम डैड के बारे में पता लगाना था तो वो उसके करीब आई। रुद्राक्ष ने सिगरेट का एक लंबा कस भरा और बोला, अपने मॉम डैड के बारे में जानना चाहती हो तुम? हानिया ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। उसकी आंखों में नमी रुद्राक्ष को साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन रुद्राक्ष किसी डेविल की तरह हंसने लगा। हानिया की चेहरे की भौहें तन गई। वो गुस्से से बोली, तुम पागल हो क्या? यहाँ पर मैं इतना परेशान हूँ और तुम इस तरह से हंस रहे हो। प्लीज़ मुझे बताओ ना, मेरे मॉम डैड कहाँ हैं? मुझे मेरे मॉम डैड के पास जाना है, उन्हें मेरी ज़रूरत होगी। रुद्राक्ष थोड़ा सा पीछे हुआ और आराम से सिगरेट पीने लगा। हानिया की गुस्से से मुठियाँ कसती जा रही थी। रुद्राक्ष बेफिक्री से बोला, मुझे पता है तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करवा रहा था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया तुम्हारे साथ ये सब करने को। मैं तुम्हें कल ही कहा था कि नाउ यू आर ऑल माइन, तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छोड़कर वापस तुम्हारे मॉम डैड के पास जाने की? हानिया गुस्से से बोली, लेकिन वो मेरे मॉम डैड है मिस्टर रुद्राक्ष, मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? रुद्राक्ष तुरंत अपनी जगह से उठा और उसके बालों के पीछे अपना हाथ रखकर उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला, वो तुम्हारे मॉम डैड थे, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी हो मिसेस हानिया रुद्राक्ष सिंघानिया। तुम किसी और के पास जाना तो दूर, मेरी परमिशन के बिना सांस भी नहीं ले सकती। तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम इतनी बड़ी गलती करोगी और उसकी तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी? सो नाउ दिस इज़ योर पनिशमेंट कि अब तुम अपने मॉम डैड से कभी नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर हानिया उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसे अपने बालों में जोरों से दर्द महसूस हो रहा था। अपने मॉम डैड के बारे में सुनकर उसकी आंखों में नमी आ गई। वहीं दूसरी तरफ कपूर इंडस्ट्रीज में
रनाया और आगाज की गाड़ी कपूर इंडस्ट्रीज की पार्किंग एरिया में आकर रुकी और आगाज रनाया की तरफ गहरी नजरों से देखने लगा। रनाया को भी बहुत अजीब लग रहा था। अब उसे गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में वापस सिंघानिया मैंसन जाना था। आगाज उसके कमर पर अपना हाथ रखकर बोला, मेरा मन नहीं कर रहा है तुम्हें खुद से दूर जाने देने का। रनाया मुस्कुराई और बोली, इतनी जल्दी आपको मुझसे प्यार हो गया मिस्टर कपूर? आई डोंट थिंक सो। कहीं आप मेरे साथ गेम तो नहीं खेल रहे? आगाज ने उसकी पीठ पर दबाव बनाकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, आगाज कपूर ऐसे छोटे मोटे गेम्स नहीं खेलता। ही इज़ अ बिग प्लेयर। तो उसकी गेम भी बहुत बड़ी होगी, पर एक गेम है। अगर तुम चाहो तो हम वो गेम अभी भी खेल सकते हैं। रनाया ने मासूमियत से पूछा, कैसी गेम? आगाज ने उसकी पर अपनी उंगली रखी और अपने हाथ को नीचे की तरफ सरकाते हुए उसके पेट पर लेकर आया और फिर और भी ज़्यादा नीचे गया तो रनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत आगाज के हाथ को रोका और बोली, प्लीज़ प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए मिस्टर कपूर। अभी हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो सब मुझे नहीं लगता होना चाहिए था। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रही। आई मीन ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है, बट आई डोंट थिंक सो कि हम एक कपल। आगाज उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर रनाया को बहुत अजीब लग रहा था। वो कुछ कहते उससे पहले आगाज ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम बहुत सोचती हो बेबी गर्ल। इतना नहीं सोचना है तुम्हें। यू नो व्हाट, सोचने का काम सिर्फ मुझे करने दो। तुम सिर्फ एंजॉय करो। बोलते हुए उसने रनाए के ऊपर अपना हाथ रखा और रनाए की सांस गहरी होने लगी। वो खुद को आगाज से दूर करते हुए बोली, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। आगाज उसे देखते हुए बोला, और अगर मैं तुम्हें जाने की परमिशन ना दूं तो? आई मीन अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरा तुम्हारे साथ और भी टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है तो? रनाया को बहुत हिचकिचाहट सी हो रही थी। वो बड़ी मासूमियत से बोली, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है मिस्टर कपूर। आई मीन मैं एडल्ट हूँ, ये सब चीज़ें लाइफ में होती है, बट आज तक मैं कभी किसी लड़के के साथ इस तरह से रिलेशनशिप में नहीं आई। मुझे डर लग रहा है कि अगर आपने मुझे चीट कर दिया तो? आप मुझसे एज में भी काफ़ी बड़े हैं। आई डोंट नो डैड और ब्रो आपके लिए मानेंगे या नहीं। उसकी बात सुनकर आगाज एक बार फिर से हंसा और उसने रनाया के बालों में अपना हाथ फंसा लिया। रनाया की सांस हलकने अटकने लगी। आगाज ने उसके चेहरे को अपने चेहरे पर झुकाया और बोला, मैंने कहा ना तुमसे बेबी गर्ल, तुम सिर्फ एंजॉय करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तुम ये बताओ कि क्या मेरे साथ टाइम स्पेंड करना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? तुम इस रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं करोगी? उसका सवाल सुनकर रनाया का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। वो आकाश के साथ जो फ़ील कर रही थी आज तक, उसे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ था। उसके पेट में बटरफ्लाई सी उड़ रही थी। ये सब कुछ उसके लिए बहुत नया था और वो पूरी तरह से आगाज़ से अट्रैक्ट भी हो चुकी थी। ऐसे में मना करने का तो सवाल ही नहीं बनता था। बस वो थोड़ा डर रही थी। आगाज़ ने एक बार फिर से पूछा, बताओ बेबी गर्ल, क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती? क्या तुम्हें मुझ पर डाउट है? क्या तुम मुझसे दूर होना चाहती हूँ? बोलते हुए आकाश ने अपना हाथ उसकी पीठ के अंदर की तरफ कर दिया और उसके हुक्स के साथ खेलने लगा। रनय को समझ नहीं आ रहा था कि वो आकाश की बातों का क्या जवाब दे। आकाश उससे जो सवाल कर रहा था उसका जवाब वो खुद नहीं जानती थी। आज तक उसने कभी किसी पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं किया जितनी जल्दी वो आकाश पर करने लगी थी। तभी तो उसके साथ कॉफ़ी डेट पर भी आ गई और अभी गाड़ी में उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल था। ऐसा तो कभी रना ने सोचा भी नहीं था। वो कुछ जवाब देती उससे पहले ही आगाज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो बेबी गर्ल? आई नो आज तक कभी तुम किसी रिलेशनशिप में नहीं रही। उसकी बात सुनकर रनाया की आंखें बड़ी हो गई। हालांकि अभी उसने खुद आगाज को बताया था कि वो कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी, लेकिन क्या आगाज ने सच में उस पर इतनी जल्दी ट्रस्ट कर लिया? वो इस बात पर हैरान थी। आगाज थोड़ा सा हंसा और बोला, तुम्हें क्या लगता है बेबी गर्ल कि मैं तुम्हारे यूं ही इतना करीब आ गया? तुम्हें पता है जिस दिन तुम्हें पहली नज़र देखा था ना, उस दिन ये सोच लिया था कि अब मुझे इन आंखों में बसना है। बस इसीलिए तुम्हारे बारे में सब पता लगाया मैंने। और तुम सोच नहीं सकती मुझे कितना सुकून मिला ये जानकर कि मेरी बेबी गर्ल के दिल में आज तक कोई अपनी जगह नहीं बना पाया। कोई मेरी बेबी गर्ल के इस तरह से करीब नहीं आया जिस तरह से मैं आ रहा हूँ। कभी मैं भी मेरी बेबी गर्ल ने किसी को अपना दिल नहीं दिया, क्योंकि इस दिल पर तो सिर्फ मेरा हक होने वाला था। उसकी बातें सुनते हुए रनाया का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे पहली बार धड़क रहा हो। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो आकाश की तरफ देखते हुए बोली, आपको मुझ पर इतना यकीन है? ज़रूरी तो नहीं जो आपने मेरे बारे में सुना हो या पता लगाया हो वो सच ही हो सकता है मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। आकाश मुस्कुराया और बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता बेबी गर्ल। आकाश कपूर जब किसी के बारे में जानना चाहे तो उस इंसान से जुड़ी हर बात
और वो इंसान पूरी तरह से आकाश के सामने होते हैं जैसे तुम, और तुमसे जुड़ी हर एक बात है। वेल, ये सारी बातें छोड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उसकी बात सुनते हुए ही राणा ने सच में उसकी तरफ गौर से देखना शुरू कर दिया, जैसे आकाश जो बात कहेगा वो सुनना उसके लिए कितनी ही ज़रूरी होगी। आकाश ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, मैं भी नहीं चाहता कि तुम बिना मुझ पर यकीन करे मेरे साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से मेरे बारे में, हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोचो, और जब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो जाए तभी हम दोनों आगे बढ़ेंगे। बट बेबी गर्ल, ज़्यादा टाइम मत लेना, क्योंकि तुम्हें देखते ही ना मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं होता, और मैं नहीं चाहता कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल होकर कुछ करूं। आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स। बोलते हुए उसकी नज़र रनाए के होठों पर थी। रनाए को अपनी बॉडी में एक करंट सा दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी बातें सुनकर अब रनाए के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। उसे आगाज की ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी कि आगाज कुछ भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था। उसे रनाए की परमिशन और उसका रिस्पॉन्स दोनों चाहिए थे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर आगाज के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। राज ने उसके माथे को हल्का सा चूमा और बोला, अब तुम जाओ, रात हो रही है और मैं नहीं चाहता मेरी बेबी गर्ल देर रात तक घर से बाहर रहे, क्योंकि अब वो पूरी रात मेरे साथ बिताएगी। रनाया की आंखें बड़ी हो गई। पूरी रात आगाज के साथ बिताएगी मतलब? आगाज हंसा और बोला, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बेबी गर्ल, मैंने कहा ना, सोचने का काम तुम छोड़ दो। तुम अब घर जाओ और जल्दी से अपने रूम जाना, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता। अनाया हंसकर बोली, आपकी ये बातें मुझे समझ नहीं आ रही है मिस्टर कपूर। प्लीज़ ज़रा बताएंगे आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आगाज चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशन लिए बोला, वो तो बेबी कल तुम्हें घर जाने पर ही पता चलेगा। आगाज की बातों ने रनाए के दिल में खलबली सी बचा दी थी। अब वो भी सच में जल्दी से जल्दी घर जाना चाहती थी। वो गाड़ी से आगाज के साथ ही बाहर आई और आगाज में उसे उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बिठाया, और फिर मुस्कुराते हुए रनाया वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद आगाज के चेहरे पर डबल स्माइल आ गई। वह कुछ सोचते हुए बोला, रुद्रम सिंघानिया और रुद्राक्ष सिंघानिया। बोलकर उसने एक लंबी गहरी सांस ली और उसके चेहरे की वो डबल स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया फार्म हाउस में रुद्राक्ष की बातें सुनते हुए आनिया का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। रुद्राक्ष ने उसके बालों को कसकर मुट्ठी में पकड़ा हुआ था। पनिशमेंट की बात सुनकर हानिया की आंखें बड़ी हो गई और उसे रुद्राक्ष से और भी ज़्यादा नफरत होने लगी। वो सुबह फार्म हाउस से अकेली चली गई। इस बात का बदला लेने के लिए रुद्राक्ष उसे उसके पेरेंट्स के बारे में ही नहीं बता रहा था। उसने जोर से रुद्राक्ष को धक्का देते हुए खुद से दूर किया और बोले, हाउ डेयर यू, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो मिस्टर रुद्राक्ष सिंघानिया। कल रात तुम्हारे ऑफर के बाद मैंने तुम्हारी बात मानी, अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। रुद्राक्ष उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया शुगर, तुमने खुद उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था। मैंने नहीं कहा कि तुम्हें मेरा ऑफर मानना ही मानना है, तुम्हारी मर्जी थी उसे एक्सेप्ट करना ना करना। तो तुम मुझ पर ज़बरदस्ती का ब्लेम मत लगाओ। हानिया उसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान थी। पूरी तरह से उसे अपने जाल में फंसाने के बाद रुद्राक्ष ने कितनी आसानी से कह दिया कि उसने तो खुद कुछ नहीं किया। वो हंसी और बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मिस्टर रुद्राक्ष सिंघानिया, इससे ज़्यादा उम्मीद मैं तुमसे कर भी नहीं सकती। यू नो वॉट, मैंने कल बहुत सोचा हम दोनों के बारे में। कल रात जब तुमने मुझे बताया कि उस दिन तुमने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया, तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए भी सॉफ्ट साइड आ गई थी। मैंने सोचा था कि अपने मॉम डैड का ट्रीटमेंट में खुद करवाऊंगी, तुम्हें सारे पैसे वापस दे दूंगी और फिर एक बार फिर से इस रिलेशन के बारे में सोचूंगी। नहीं, लेकिन मेरी सोच गलत थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने मॉम डैड को नहीं ढूंढ सकती? अब मैं तुम्हें अपने मॉम डैड को ढूंढ कर दिखाऊंगी और उनका ट्रीटमेंट भी करवाऊंगी। रुद्राक्ष हंसा और बोला, कैसे करवाओगी ट्रीटमेंट? ज़ीरो बैलेंस अकाउंट से पता लगवाया मैंने। तुम यहाँ से बैंक गई थी ना, बैंक में तुम्हें करोड़ों रुपए मिल गए क्या? नहीं ना सुगर, ये दुनिया है और इस दुनिया में हर एक चीज़ की कीमत है। तुम किसी की कीमत बनकर मेरे पास आई थी और अब वो कीमत ही मुझसे दूर चली जाएगी। तो फिर जिनके लिए मैंने वो कीमत दी थी, भला उन पर मेरी मेहरबानी कैसे हो सकती है? चैलेंज कर रही हो ना तुम मुझे? जाओ, तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, ढूंढ लो जाकर अपने मॉम डैड को। लेकिन एक बात तुम्हें साफ साफ बता दूँ, रुद्राक्ष सिंघानिया से तुम कभी जीत नहीं सकती। आना तुम्हें रुद्राक्ष सिंघानिया के पास ही है। उसकी बात सुनकर हानिया अभी गुस्से से कांप रही थी कि तभी एक लड़की के जोरों से चिल्लाने की आवाज़ आई। उस लड़की ने एक लड़की को गिरबान से पकड़ा हुआ था। रुद्राक्ष ने अपना चेहरा घुमाकर उस तरफ देखा। वो लड़की रुद्राक्ष के एक दोस्त को गिरबान से पकड़कर बोल रही थी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करने की? तुमने मुझे ऐसे टच करने की कोशिश भी कैसे की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उस लड़की को इस तरह
रुद्राक्ष के दोस्त पर इल्जाम लगाते देख हानिया के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। वह रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, ये है तुम्हारी सच्चाई मिस्टर रुद्राक्ष सिंघानिया। यहाँ पार्टी हो रही है ना, और देखो तुम्हारी पार्टी में क्या हो रहा है। एक लड़की के साथ बदतमीजी, यही सब होता है तुम्हारे आसपास। तो तुम यहाँ दूसरों के साथ बदतमीजी करना सीख रहे हो। लेकिन मिस्टर रुद्राक्ष, इस दुनिया से बाहर निकलिए। कोई आपका गुलाम नहीं है जो आपकी बदतमीजी बर्दाश्त करेगा। अभी हानिया बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष उस लड़की और उस लड़की की तरफ बढ़ गया। रुद्राक्ष को देखकर वो लड़की एक पल के लिए थोड़ी खामोश हो गई और रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे इस दोस्त ने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया है। इसने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की है, मुझे गलत तरीके से टच किया है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। रुद्राक्ष ने उस लड़की की तरफ देखा और बोला, क्या किया था तुमने? वो लड़का फ्रस्ट्रेट होकर बोला, यार कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा सा हाथ लगाया तो मचलने लगी। ओह गॉड, ये टॉक्सिक लड़कियां पार्टी में भी आना है और ऐसे बिहेव करना है जैसे किसी सत्संग में आई हूँ। हानिया तेज कदमों के साथ वहां पर आई और बोली, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। पार्टी में आने का मतलब ये नहीं होता कि तुम जैसे लड़कों को हमें किसी भी तरह टच करने की इजाज़त मिल जाए। अभी वो बोल ही रही थी कि एक नोटों की गड्डी उस लड़की के मुंह पर आकर लगी। रुद्राक्ष ने अपनी जेब से एक नोटों का बंडल निकाला था, जो उसने हानिया के चेहरे के सामने से घुमाते उस लड़की के मुंह पर मारा। उस लड़के ने उन नोटों के बंडल को अपने हाथों में लिया और रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी। रुद्राक्ष एटीट्यूड से बोला, इतना काफ़ी है या फिर और चाहिए? वो लड़की तुरंत बोली, पैसों की बात नहीं है रुद्राक्ष, लेकिन यू नो ना, मुझे बस जल्दी ही रिएक्ट करने की आदत है। वैसे अगर तुम चाहो तो हम ये पार्टी बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। बोलते हुए वो रुद्राक्ष के करीब आकर खड़ी हो गई। रुद्राक्ष ने उस लड़की की बैग पर अपना हाथ रखा और उस लड़की की गर्दन को चूमने लगा। हानिया की गुस्से से मुठ्ठियां कस गई। ना जाने क्यों रुद्राक्ष को उस लड़की की गर्दन पर किस करते देखकर उसे बहुत अजीब लग रहा था। अगर रुद्राक्ष किसी के साथ कुछ भी करता तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन इस वक्त उसका तन मन जल रहा था। रुद्राक्ष उस लड़की को एक लव वाइट देकर उससे थोड़ा अलग हुआ और बोला, फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है लव, अगर होता तो मैं तुम्हें एक मौका जरूर देता। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तभी वो लड़का गुस्से से बोला, मैंने सिर्फ टच किया था तो इतनी प्रॉब्लम हो गई? अब रुद्राक्ष से प्रॉब्लम नहीं हो रही। वो लड़की रुद्राक्ष की गर्दन पर अपना हाथ चलाते हुए बोली, रुद्राक्ष में जो बात है वो तुम में नहीं। अभी उसकी बात खत्म होती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने अपनी जेब में से नोटों की एक बंडल और निकाला और बोला, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। आई होप अब तो मेरी फ्रेंड को पूरी तरह से खुश कर दोगी। एक और नोटों का बंडल देखकर अब उस लड़की के चेहरे पर एक्साइटमेंट और खुशी साफ झलक रही थी। उसने तुरंत नोटों के बंडल को भी लपक लिया और रुद्राक्ष के फ्रेंड की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी रुद्राक्ष, तुम्हारे फ्रेंड को मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई करूंगी। बोलकर वो उस लड़के के ऊपर झुकी और सबके सामने ही उसे किस करने लगी। हानिया बस उस लड़की की तरफ देखती ही रह गई। वहीं रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल तैर रही थी। रुद्राक्ष हानिया के करीब हुआ और सार्कास्टिक वे में बोला, तो अब बताओ शुगर, तुम क्या कह रही थी? ये दुनिया मेरी गुलाम नहीं है। आई नो ये दुनिया मेरी गुलाम नहीं है, लेकिन ये दुनिया पैसों की गुलाम है। और रुद्राक्ष सिंघानिया के पास पैसों की कमी नहीं है। कल रात तुम्हें भी पैसों से ही खरीदा था। आई पैड फॉर यू शुगर, पर सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए। और अब तुम चाहकर भी मेरी गुलामी से इनकार नहीं कर सकती। हानिया गुस्से से कांपती हुई बोली, कल रात तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया रुद्राक्ष सिंघानिया, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि पूरी दुनिया तुम्हारी गुलाम हो सकती है, लेकिन मैं नहीं। बोलकर हानिया गुस्से से रुद्राक्ष को देखते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रुद्राक्ष ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और हंसने लगा। वो हंसकर बोला, गलत फहमी है तुम्हारी शुगर, तुम मेरी गुलाम नहीं बल्कि तुम तो मेरी ऐसी गुलाम हो जो अब मुझे इतना गुस्सा दिला रही है कि मेरी गुलामी तुम्हें मौत से बदतर लगेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। बोलकर उसने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और दमन को कॉल किया। हानिया के जाने के बाद अब एक और लड़की रुद्राक्ष के करीब आई और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अगर चाहो तो मेरे साथ रिलैक्स कर सकते हो। रुद्राक्ष ने उस लड़की के हाथ अपनी गर्दन से हटाए और उसे धक्का देते हुए बोला, डोंट यू डेयर टू टच मी। मुझे मेरी इजाज़त के बिना कोई छुए, आई जस्ट डोंट लाइक इट। अपनी औकात में रहो, वरना ऐसी पार्टी में सिर्फ ख्वाबों में जा पाओगी। बोलकर रुद्राक्ष वहां से बाहर की तरफ चला गया। बाहर आकर उसने अपनी पॉकेट में से सिगरेट निकाली और उसे जलाकर कस भरने लगा। अपने होठों को गोल कर वो धुआं ऊपर की तरफ छोड़ते हुए बोला, किसी की इतनी औकात नहीं है शुगर रुद्राक्ष सिंघानिया को चैलेंज कर सके, लेकिन अगर तुमने किया है तो आई विल मेक श्योर कि तुम मेरे सामने अपने घुटने टेकोगी। प्यार से तुम्हें अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन तुम्हें मंजूर नहीं हुआ। तो अब देखो रुद्राक्ष सिंघानिया का डेविल बनते हुए, क्योंकि जब बात रुद्राक्ष सिंघानिया के ईगो पर आ जाए ना, तो उससे बड़ा डेविल
कोई हो ही नहीं सकता। हानिया ने रुद्राक्ष को चैलेंज तो कर दिया था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करेगी क्या। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके मॉम डैड कौन से हॉस्पिटल में होंगे, पर उसे कहीं से तो शुरुआत करनी थी। उसने जल्दी से एक एक हॉस्पिटल को चेक करना शुरू किया, लेकिन करीब 10 हॉस्पिटल में चेक करने के बावजूद भी उसे अपनी मॉम डैड के बारे में कुछ पता नहीं चला। और अब रात हो चुकी थी। सुबह से भूखी प्यासी वो हॉस्पिटल में चक्कर लगाकर थक चुकी थी। अब जिस हॉस्पिटल में वो आई हुई थी, उसमें भी उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आई। अभी वो बाहर की तरफ जा ही रही थी कि उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा। उसे जोरों से चक्कर आ रहे थे, पर वो नीचे गिरते उससे पहले ही किसी ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। हानिया बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वो कोई और नहीं, रुद्राक्ष ही था। रुद्राक्ष ने उसे अच्छे से अपनी बाहों में संभालते हुए अपनी गोद में उठा लिया और हॉस्पिटल से बाहर लेकर जाने लगा। हानिया के हाथ रुद्राक्ष के कंधों पर थी। वो बेहोश हो रही थी, लेकिन अभी भी उसकी आंखें थोड़ी बहुत खुली थी। वो रुद्राक्ष को देख सकती थी। रुद्राक्ष को देखती हुई वो बोली, मेरी मेरी मॉम डैड कहाँ हैं? मुझे मुझे मेरे मॉम डैड के पास जाना है। बोलकर वो चुप हो गई और उसका चेहरा एक तरफ लुढ़क गया। उसे देखते हुए रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। रुद्राक्ष ने उसे बाहर गाड़ी में लाकर बैक सीट पर लेटाया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी फार्म हाउस की तरफ घुमा दी। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और हानिया को अपनी गोद में उठाकर रुद्राक्ष फार्म हाउस के अंदर लेकर आया। उसे हानिया को रूम में लाकर बेड पर लिटाया और साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर हानिया के चेहरे पर उड़ेल दिया। हानिया ने अपनी आंखें खोली और अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। वो बेहोश हो गई थी, लेकिन वैसे वो ठीक थी। वो अब हैरानी से रुद्राक्ष को देख रही थी। रुद्राक्ष ने डेविल स्माइल के साथ वो गिलास वापस टेबल पर रखा और हानिया की तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग शुगर। रुद्राक्ष की डेविल स्माइल देखकर हानिया का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो अपनी जगह से उठी और रुद्राक्ष की तरफ बढ़ते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तुम मुझे यहाँ वापस लेकर आए? मैं अपने मॉम डैड को ढूंढ रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक बार फिर से यहाँ पर लाने की? रुद्राक्ष हंसा और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर अपना एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आता ना, तो तुम किसी हॉस्पिटल के बाहर बेहोश पड़ी होती और पैसे ना होने की वजह से तुम्हारा ट्रीटमेंट तक ना होता, क्योंकि यहाँ लावारिस लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट तक नहीं किया जाता। उसकी बात सुनकर हानिया का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए वो दांत पीसते हुए बोली, मेरे मॉम डैड कहाँ हैं? मुझे अभी इसी वक्त उनके पास लेकर चलो, वरना मैं अब तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करूँगी। वो लोग ही तुम्हारी अकल ठिकाने लग लेंगे। जैसे ही रुद्राक्ष ने पुलिस का नाम सुना, तुरंत एक कदम पीछे हो गया और हानिया को ऐसे देखने लगा जैसे वो सच में काफी डर गया हो। हानिया बस उसे देखे जा रही थी, लेकिन फिर अचानक ही वो हानिया के करीब आया और बोला, चलो ठीक है, तुम्हारी एक ख्वाहिश भी पूरी कर लेते हैं। तुम रुको, मैं तुम्हें इस शहर के एसपी का नंबर मिलाकर देता हूँ। बोलते हुए रुद्राक्ष ने अपना फोन निकाला और एसपी के नंबर पर कॉल कर फोन स्पीकर पर डाल दिया। सामने से जैसे ही एसपी ने रुद्राक्ष के नंबर से फोन आता हुआ देखा, उसका चेहरा डर से कांपने लगा। उसने डरते हुए ही फोन रिसीव किया और बोला, क्या क्या हुआ मिस्टर रुद्राक्ष सिंघानिया? आज आज आपने मुझे कैसे याद किया? कोई प्रॉब्लम हुई क्या? आप बस हुक्म कीजिए, क्या करना है? बाकी सेवा के लिए तो मैं हाजिर हूँ। एसपी की बात सुनकर हानिया की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से रुद्राक्ष को देख रही थी। रुद्राक्ष डेविल एक्सप्रेशन के साथ हानिया को देखते हुए फोन पर एसपी से बोला, कुछ नहीं एसपी, बस सोचा आज अपने कुत्तों को याद कर लूँ। एसपी सामने से हंसते हुए बोला, बस आपकी वफादारी में जिंदगी बीत जाए तो जिंदगी सफल हो जाए। रुद्राक्ष हंसा और बोला, अपना अकाउंट चेक कर लेना, खुश हो जाओगे। बोलकर रुद्राक्ष ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। हानिया उसकी बात सुनकर हंसी और बोली, पहले मैंने आपको एक घटिया इंसान समझा था, लेकिन आप तो अब उस लेवल को भी पार कर गए हैं मिस्टर रुद्राक्ष, क्योंकि घटिया इंसान के भी ना एक हद होती है। पर आपका घटिया मन तो बेहद है। आपको लगता है कि आप पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं। बेशक इन कुत्तों की वफादारी खरीद सकते हैं, लेकिन हानिया को नहीं खरीद सकते। मैंने मेरे मैम डैड को पता लगाने के लिए आज पूरी कोशिश की है और कल भी यही करूंगी, और तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक मुझे मेरे मॉम डैड नहीं मिल जाते। मैं भी देखती हूँ कि आपने उन्हें दुनिया के किस कोने में छुपा रखा है। बोलकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन तभी रुद्राक्ष का फोन बजा और रुद्राक्ष ने फोन स्पीकर पर किया। सामने से किसी की आवाज़ आई, सॉरी सर, लेकिन शायद ही हम मिस्टर अनुज को बचा पाए। आपने ट्रीटमेंट रोक दिया है तो उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अभी आधे घंटे के अंदर अंदर उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फ़ोन पर आ रही आवाज़ को सुनकर हानिया के कदम एकदम से रुक चुके थे।
उसके हाथ पर बिल्कुल ढीले पड़ चुके थे और आंखों में नमी तैरने लगी थी। वो तुरंत रुद्राक्ष की तरफ घूमी और जल्दी से भागते हुए रुद्राक्ष के पास आई। उसने रुद्राक्ष का फ़ोन अपने हाथ में लिया और रोते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मेरे डैड का ट्रीटमेंट बंद मत करो। मुझे मुझे बताओ मेरे डैड कहाँ हैं? मैं उनके पास आऊँगी, उनका ट्रीटमेंट करवाऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे डैड के बारे में बता दो। सामने से आवाज़ आई, प्लीज़ हमारी बात मिस्टर रुद्राक्ष से करवा दीजिए। हम उनके अलावा और किसी से कुछ भी बात नहीं कर सकते। हानिया ने सामने वाले की बात सुनकर अब वापस रुद्राक्ष की तरफ देखा, जो चेहरे पर डबल स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। रुद्राक्ष ने हानिया के हाथों से फ़ोन लिया और बोला, अगर कोई जिंदा रहना ही नहीं चाहता तो हम भी क्या कर सकते हैं। जब तक इंसान जिंदा रहता है तो उसकी वैल्यू रहती है। मरने के बाद तो इंसान के साथ क्या क्या इंसान के साथ साथ उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है। पर फिर भी अंतिम संस्कार के लिए डोनेशन दे दूंगा मैं, बोलकर रुद्राक्ष फ़ोन डिस्कनेक्ट करने लगा। लेकिन उसका हाथ फ़ोन पर रुक गया, क्योंकि सामने हानिया उसके हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। हानिया रोती हुई बोली, मैं हार मानती हूँ तुम्हारे सामने मिस्टर रुद्राक्ष। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, मुझे जैसे ट्रीट करना चाहते हो तुम करो। मैं कभी कोई शिकायत नहीं करूँगी, पर प्लीज़ मेरे डैड का ट्रीटमेंट मत रोको। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर एक बार फिर से डबल स्माइल आ गई। वो एक बार फिर से फ़ोन पर बोला, ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए डॉक्टर, क्योंकि अब पेशेंट की जान की कीमत मेरे पास आ चुकी है। अब पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए। सामने से डॉक्टर की आवाज़ आई, जैसा आप कहें मिस्टर रुद्राक्ष। इतना सुनकर रुद्राक्ष ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो हानिया के करीब हुआ और बोला, अब तो तुम्हें पता होगा तुम्हें क्या करना है। हानिया ने हैरानी से उसे देखा। रुद्राक्ष डेविलिश एक्सप्रेशन के साथ बोला, गो ऑन बेड एंड जस्ट वेट फॉर मी। उसकी बात सुनकर हानिया के चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो रुद्राक्ष से सिर्फ और सिर्फ नफरत करती है, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब वो पूरी तरह से हार मान चुकी थी। वो चुपचाप बेड पर गई और जाकर बेड पर लेट गई। अब उसने सोच लिया था कि वो ना ही रुद्राक्ष से कोई बहस करेगी और ना ही उससे लड़ेगी, क्योंकि बेशक वो उससे जीतने का जज्बा रखती हो, लेकिन रुद्राक्ष की पावर के सामने वो कभी जीत नहीं पाएगी। वहीं उसे अपने बेड पर देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर डबल स्माइल थी, जैसे वो एक बहुत बड़ी जंग जीत गया हो। वो सामने सोफे पर आया और बैठकर ड्रिंक करने लगा। ड्रिंक के साथ साथ ही अब वो सिगरेट की कस भी भर रहा था। होठों को गोल कर वो धुआं ऊपर की तरफ छोड़ हानिया की तरफ देखते हुए बोला, तो मुझे बहुत पसंद आई शुगर। तुम्हारा एटीट्यूड तो तुमसे भी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन यू नो वॉट, रुद्राक्ष सिंघानिया लोगों को अपना एटीट्यूड दिखाता है, लोगों का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हें प्यार से रखना चाहता था मैं, लेकिन नाउ यू विल सी द डेविल। रुद्राक्ष सिंघानिया, बहुत चैलेंज करने का शौक है ना तुम्हें? आप देखो, सिर्फ तुम्हारी चैलेंज की ही नहीं, तुम्हारी भी कैसे धज्जियां उड़ाता हूँ मैं। अपनी सिगरेट को एस्ट्रो में बुझाकर रुद्राक्ष बेड पर आया और हानिया को देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। इस बार हानिया ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। रुद्राक्ष ने अपनी शर्ट नीचे जमीन पर फेंकी और हानिया के ऊपर झुका। हानिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें गहरी हो गई थी। रुद्राक्ष ने उसके गालों को कसकर अपनी उंगलियों में पकड़ा और बोला, अगर एक पल के लिए भी तुम्हारी आंखें बंद हुई ना शुगर, तो किसी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। सो बिहेव लाइक अ बैड पार्टनर, जो बेड पर पूरी तरह से रिस्पॉन्स दे। और नाउ इट्स योर ड्यूटी फॉर सेटिस्फाई मी, बोलकर रुद्राक्ष हानिया के ऊपर से हटकर तकिए पर अपना सिर रखकर लेट गया। हानिया की आंखें बड़ी हो गई। रुद्राक्ष की बातों का मतलब समझकर वो पूरी तरह से शून्य रह गई थी। वो रुद्राक्ष की तरफ देखती हुए बोली, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना नहीं आता। मुझे मुझे नहीं पता कैसे क्या। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने ऊपर गिराया। हानिया का चेहरा सीधे रुद्राक्ष के सीने पर आकर लगा। रुद्राक्ष ने उसके बालों को सहलाया और बोला, डोंट वरी शुगर, तुम्हारे मिस्टर रुद्राक्ष को बहुत कुछ आता है और वो धीरे धीरे तुम्हें भी सब कुछ सिखा देगा। लेकिन नाउ जस्ट लव मी लाइक यू आर हंग्री फॉर मी, बोलकर रुद्राक्ष हानिया का हाथ अपने ऊपर रखकर उसके हाथों से अपने ऊपर सहलाने लगा। हानिया का गला सूखने लगा। उसे अपना हाथ ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी हीटर पर रख दिया हो। रुद्राक्ष के चेहरे की डेविल स्माइल लंबी होती जा रही थी और हानिया की आंखें बेहद लाल होती जा रही थी, क्योंकि उसे रोना आ रहा था, लेकिन वो अपनी आंसू को अपने अंदर ही रोक रही थी। अब रुद्राक्ष ने अपना हाथ हटा लिया और हानिया बस उसके ऊपर थी। रुद्राक्ष उसे देखते हुए बोला, सिर्फ तुम्हारे हाथ से तो मेरी भूख नहीं मिटेगी ना शुगर। अपने होठों से इस जलती हुई आग को थोड़ा सा ठंडा करो। हानिया ने चेहरा ऊपर उठाकर रुद्राक्ष के चेहरे को देखा और फिर वापस नजर झुकाकर रुद्राक्ष को चूमने लगी। उसके बाल पूरे रुद्राक्ष के सीने पर बिखर रहे थे। रुद्राक्ष ने उसके बालों को इकट्ठा कर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और उसके चेहरे को एकटक देखने लगा।
वहीं दूसरी तरफ जब रनाया वापस घर आई तो आते ही उसने जल्दी से अपना डिनर फिनिश करना शुरू किया, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने कमरे में जाना था। अगर डिनर फिनिश किए बिना वो अपने कमरे में जाती तो 10 मिनट बाद ही रनाया अनाया उसके कमरे में आ जाती, वो भी डिनर की प्लेट लेकर, और एक एक बाइट उसे आराम से खिलाती। पर यहाँ उसने पूरे 5 मिनट में अपना डिनर फिनिश कर दिया था। अनाया उसे देखते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दी है रनाया, आराम से खाओ। रनाया मुंह बनाते हुए बोली, प्लीज़ मम्मा, फिलहाल मुझे डांटो मत, मुझे अपनी स्टडी करनी है, ना मेरे पास एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है, बोलकर अनाया अपनी जगह से खड़ी हुई और तुरंत अंदर की तरफ भाग गई। अनाया हंसते हुए उसे देख रही थी, तभी रुद्रम वहां पर आया। रुद्रम अनाया की तरफ देखते हुए बोला, 2-3 दिन हो गए हैं तुम्हारा रुद्राक्ष घर पर नहीं आ रहा। अनाया को सोचते हुए बोली, मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ मिस्टर रुद्रम। रुद्रम की नजरें उस पर गहरी हो गई। रुद्रम उसके बिल्कुल करीब आकर उसकी कमर को अपने हाथों से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम मेरे अलावा किसी और के लिए परेशान कैसे हो सकती हो लिटिल गर्ल? अनाया मुंह बनाती हुई बोली, उस तरह से परेशान नहीं हो रही हूँ, वो बस वैसे ही थोड़ा थोड़ा परेशान हो रही हूँ। रुद्राक्ष 2 दिन से घर नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ बिजी है। रुद्रम के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए। वो अनाया पर झुका और बोला, वहीं जहाँ पर मैं बिजी रहता हूँ। अनाया तुरंत बोली, आप मेरे अलावा कहाँ कहाँ ही और कहीं बिजी रहते हैं? लेकिन बोलते बोलते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो रुद्रम की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, रुद्राक्ष की लाइफ में कोई लड़की, क्या वो किसी सीरियस रिलेशनशिप में? उसकी बात सुनते हुए रुद्रम को हंसी आने लगी थी। वो चेहरे पर डेविल स्माइल लिए टेबल फ्रूट्स बकेट में से एप्पल निकाल कर खाते हुए बोला, तुम्हारा बेटा किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में हो ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता, बट आई होप वो जो भी करे किसी और को उसके बारे में खबर भी नहीं होनी चाहिए। सिंघानिया के नाम पर उंगली में बर्दाश्त नहीं करूंगा, बाकी उसे जो करना है वो करो, आई डोंट केयर। अनाया हैरानी से बोली, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं मिस्टर रुद्रम? आपको सिर्फ सिंघानिया के नाम की फिक्र है। अगर कोई लड़की उसकी ज़िंदगी में है तो उसका नाम, उसकी मर्जी भी तो मैटर करती है ना। पता नहीं क्यों मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो ठीक नहीं है। बोलते हुए इसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। रुद्रम एक बार फिर से उसके करीब हुआ और बोला, तुम्हें किसी और के बारे में सोचने की इजाज़त नहीं है लिटिल गर्ल। अनया चिढ़कर बोली, मैं रुद्राक्ष के बारे में बात कर रही हूँ मिस्टर सिंघानिया, वो हम दोनों का बेटा है। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष ने अनाया के बालों के पीछे अपना हाथ रखा और कसकर मुट्ठी में जकड़कर बोला, किसी और के बारे में सोचने की इजाज़त नहीं है तुम्हें लिटिल गर्ल, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। रुद्रम की बातें सुनते हुए अब अनाया का दिल और भी ज़्यादा बैठने लगा था। वहीं दूसरी तरफ रनाया का कमरा। रनाया अपने कमरे में आई और चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में गई। इस वक्त उसने एक वाइट कलर की कार्टून प्रिंट शर्ट पहनी हुई थी, जिसके बटन उसने आगे से थोड़े खुले हुए छोड़े हुए थे। वो जाकर बेड पर बैठी और कुछ सोचते हुए बोली, पता नहीं मिस्टर कपूर के दिमाग में क्या चल रहा है, उन्होंने मुझे जल्दी से अपने रूम में जाने के लिए क्यों कहा था। अभी वो सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन की तरफ देखा तो उस पर मिस्टर कपूर की वीडियो कॉल आ रही थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगी। रनाया अपनी शर्ट के बटन बंद कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान फ़ोन की तरफ था, जहाँ पर आकाश की वीडियो कॉल आ रही थी। फ़ोन डिस्कनेक्ट ना हो इसलिए उसने जल्दी से फ़ोन रिसीव कर लिया, लेकिन अभी उसके आखिरी के 2 बटन रह गए थे। वो तुरंत उस बटन को भी लगाने की कोशिश करने लगी। वहीं आकाश, जिसे फिलहाल रनाया दिखाई नहीं दे रही थी, वो हल्का सा हंसा और बोला, क्या बात है बेबी गर्ल, ऐसे भी क्या तैयारी कर रही हो कि मेरा फ़ोन उठाने में इतना वक्त लग गया। उसकी आवाज़ सुनकर रनाया की रोंगटे खड़े होने लगे थे। उसने अब तुरंत फ़ोन को ऊपर उठाया और आकाश की तरफ देखती हुई बोली, तो आपका मतलब इस वीडियो कॉल से था? वहीं आकाश की नज़रें उस पर और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी, क्योंकि रनाया ने जल्दबाजी के चक्कर में अपने बटन गलत लगा लिए थे। आकाश हंसा और बोला, इतना भी मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी बेबी गर्ल, कि कोशिश करके भी छुपा नहीं पाई। रनाया के चेहरे पर त्योरियां आ गई। आकाश उसे देखते हुए मुस्कुरा और बोला, तुमने अपने बटन गलत लगा लिए बेबी गर्ल। उसकी बात सुनकर रनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपने सीने पर नजर झुकाकर देखा तो सच में उसने बटन गलत लगे थे। वो अब उनको सही करने लगी, लेकिन तभी आकाश की आवाज़ आई, आई वॉन्ट टू सी यू। रनाया का दिल जोरों से कांपने लगा। धड़कन इतनी तेज़ी से बढ़ चुकी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये धड़कन है या फिर कोई रेलगाड़ी जो ऐसे छुक छुक भाग रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आकाश एक बार फिर से बोला, ऑफ योर क्लोथ राइट नाउ बेबी गर्ल। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।